दोस्तों अगर आप डी बार 2 के स्टूडेंट हो और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 ऑल ब्रांचेस के लिए ये मेरा वीडियो है। मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ दोस्तों 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और आराम से जब आपका पेपर रहेगा बहुत ही अच्छे से आप इस पूरे पार्ट में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। ये आपके टोटल पाँचों यूनिट्स हैं। अब ये पांचों यूनिट्स में आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूनिट नंबर 3 स्किप कर दूं, यूनिट नंबर 4 स्किप कर दूं तो नहीं चलेगा। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे लैपलास है, इनवर्स ऑफ लैपलास है, फोरियर, आपको सब करना है। आप टॉपिक स्किप कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप में आपको लग रहा है कि इसमें का एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। जैसे इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरह से आपको अपनी चीजें कवर करना है कि जिससे क्या हो जाए कि आपको पूरा का पूरा यूनिट कवर करना है, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। जैसे मैं लैपलास की बात करूं, अब देखो लैपलास में तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा सा बेसिक लेक्चर देख लो, स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स की फॉर्मूले आपको याद हो जाए। देन उसके बाद तुरंत तुरंत दोस्तों आपको दो पार्ट कवर करना है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए, मल्टीप्लीकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी। ये दो टॉपिक आपको किसी भी हालत में दोस्तों कवर करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी एंड दोस्तों डिवीजन बाय टी। ये दो टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? भाई हर टॉपिक के 2 से 3 सम आप सॉल्व कर सकते हो। और सबसे अच्छा मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो मैंने ये जो कोर्सेस है, अभी आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ी देर में दिखाई देगा, एक सेकेंड, प्रॉपर दिख रहा है। पूरा का पूरा आपका कोर्स हमने बनाया है। देखो लैपलास है, सॉरी कंटेंट उनका सर ऊपर चलेगा, थोड़ा देख लेना। देखो इनवर्स ऑफ लैपलास है, फोरियर है, पार्शियल वाला पार्ट यूट्यूब पे नहीं है पर मैंने एप्लीकेशन में पूरा बनाया है। और देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला पार्ट है। तो पांचों के पांचों यूनिट हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा बनाया है और जिसका कोर्सेज का प्राइस भी हमने 1499 कर दिया। तो भाई आप जुड़ सकते हो, ले सकते हो और आराम से इस सब्जेक्ट में निकल सकते हो उसको पढ़ के। अब दोस्तों यहाँ पे सर और क्या करें, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक पार्ट आपको कवर करना है। हाँ, इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पीरियोडिक फंक्शन का एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। मैंने बनाया, मैंने बोला ना एप्लीकेशन के स्टूडेंट को मैंने सब कुछ करा के दिया है, पर आप यूट्यूब से कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपको अलग से करना। तो ये 3 पार्ट से रिलेटेड बस आप एक एक सम भी सॉल्व कर लोगे ना तो आपका पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दो यार। अब देखो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इसके एक या दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद पार्शियल वाला जो पार्ट है, पार्शियल वाला जो पार्ट था उसका एक दो सम आप सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा, जिसके फैक्टर्स निकाल के नॉर्मली सम सॉल्व करते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद पार्शियल के बाद आपको कौन सा सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे लॉग वाले सम्स भी हैं दोस्तों इसके अंदर, वो आपको सॉल्व करने चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद हाँ चलो इतना अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो भी हो जा रहा है। और उसके बाद अगर आपसे हो रहा है कि नहीं मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, अदर उससे ना चलेगा। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं आगे चल रहा हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। अब देखो दोस्तों फोरियर ट्रांसफॉर्म पे मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि देखो सबसे पहले आपको फोरियर, एक सेकेंड ना, सबसे पहले आपको फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म का एक एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अगर यहाँ पे बात करूं तो इसके बाद आपको कौन सा सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, पार्शियल आइडेंटिटी वाला जो पार्ट है। इनकेस बहुत सारे लोगों को पार्शियल आइडेंटिटी डिफिकल्ट लग रहा है, हाँ एप्लीकेशन में ये वाला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर पार्शियल आइडेंटिटी अपलोड कर दो, मैं कर दूंगा, पर मैंने बाकी के पार्ट्स कराए हैं। तो अगर बाकी का पार्ट्स आप कवर कर दे रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं, पर मैं कर दूंगा, ट्राई करूंगा कि इसको जल्द से करूँ। बस यही एक पार्ट एप्लीकेशन में अपलोड करना है, तो आपको पार्शियल आइडेंटिटी का भी पार्ट कवर करना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल अगर करोगे तो चलेगा, पर अगर आप ये दोनों करोगे तो इसमें अपने आप 3 क्वेश्चन का आपका काम हो जाएगा, तो ये 2 इनफ है आपके लिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं चलूं आगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन।
तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो सबसे पहला पार्ट आपको करना चाहिए, मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। तो याद रखना, जिसका हम यहां पे लिख रहा हूं मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, ये पार्ट आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला पार्ट कर सकते हो, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, एलिमिनेट आर्बिटरी कांस्टेंट। तो जो दोस्तों यहां पे देखो एलिमिनेट, एक सेकेंड ना, एलिमिनेटिंग आर्बिटरी कांस्टेंट, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर करना चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद इसके अंदर ही आप अगर लैग्रेंजेस वाला पार्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इतना इनफ है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप ये सब पार्ट कवर कर दोगे हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाले पार्ट में आपको सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन का पार्ट कवर करना चाहिए, उसके ऊपर फाइंड के वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन, तो ये एक पार्ट आपको कवर करना है। देन दोस्तों हार्मोनिक वाला, हार्मोनिक फंक्शन वाला पार्ट आपको कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की बात करोगे, इंटीग्रेशन की बात करोगे, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम अगर आप कवर करते हो, उससे रिलेटेड जो सम्स है वो अगर आप कवर करते हो, तो आपका ओवरऑल पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जा रहा है। और अगर दोस्तों इसमें से कम अगर जिनको पास होना है तो कम से कम 3 यूनिट की चीजें, बस अगर समझो 3 यूनिट की चीजें, अगर मैं बोलूं लैपलास, इनवर्स ऑफ लैपलास और दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 यूनिट कवर कर दो, आराम से आप पास हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। और अगर आपको कोर्सेस लेना है तो आप पहुंच जाओ, जहां पे मैंने उसका प्राइस बहुत ही मिनिमम कर दिया है, और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। और आपका पेपर कब है दोस्तों वो भी प्लीज नीचे आप कमेंट कर सकते हो। वैसे तो टाइम टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चल रही है, पर आप अगर कुछ जैसे ही टाइम टेबल आपको मिलता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे पता चलेगा और मैं आपके स्टडीज प्लानिंग बहुत सारी चीजें आपको लेकर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।